यानी यह अब लास्ट मिनट पर ये जो टॉपिक्स हैं इन्हें रिवाइज करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो दोनों ही परिस्थितियों में जिन्होंने रिवीजन कर लिया है डेफिनेटली वो एक बार जरूर चाहेंगे कि उसको फिर से सेकेंड टाइम रिवाइज कर लिया जाए। और क्योंकि हम मैथ्स वाले लोग हैं, मैथमेटिक्स के लोग हैं, हम कोई भी बात हवा में नहीं करते। हम जो भी बात करते हैं सॉलिड प्रूफ के साथ बात करते हैं। जो भी मैं आपके सामने तथ्य रखूंगा वो पूरे के पूरे बेस्ड होंगे, यानी जो भी मैं फैक्ट्स रखूंगा वो सारे के सारे बेस्ड होंगे नंबर्स के ऊपर। यानी आपको एक तरीके से साफ साफ नंबर्स में झलक जाएगा कि हाँ, जो सर बोल रहे हैं बात में तो सर की दम है। हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मैथ्स। यानी यह अब लास्ट मिनट पर ये जो टॉपिक्स हैं इन्हें रिवाइज करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इनसे बहुत सारे सवाल आपको आपकी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, कईयों ने रिवीजन कर लिया है, कईयों का रिवीजन अभी चल रहा है। तो दोनों ही परिस्थितियों में जिन्होंने रिवीजन कर लिया है डेफिनेटली वो एक बार जरूर चाहेंगे कि उसको फिर से सेकेंड टाइम रिवाइज कर लिया जाए। या फिर कईयों का जिनका रिवीजन चल रहा है तो वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हमें कम से कम एक या दो बार फिर से देख लेना चाहिए। तो डेफिनेटली ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिनकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस बाकी टॉपिक्स के बनिस्बत ज्यादा है। यानी अगर आप उनको अच्छे से रिवाइज करके जाते हैं तो इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं कि आपको आपके पेपर में उनके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। और क्योंकि हम मैथ्स वाले लोग हैं, मैथमेटिक्स के लोग हैं, हम कोई भी बात हवा में नहीं करते। हम जो भी बात करते हैं सॉलिड प्रूफ के साथ बात करते हैं, ग्राफ्स के साथ बात करते हैं, कहना चाहिए हम नंबर्स में बात करते हैं। तो यहां जो भी मैं आपके सामने तथ्य रखूंगा कि किस टॉपिक को ज्यादा पढ़ना चाहिए, किसको अभी के लिए दो बार रिवाइज करना चाहिए, किसको रिवाइज अभी करने का कोई मतलब नहीं है। तो जो भी मैं आपके सामने तथ्य रखूंगा वो पूरे के पूरे बेस्ड होंगे, यानी जो भी मैं फैक्ट्स रखूंगा वो सारे के सारे बेस्ड होंगे नंबर्स के ऊपर। यानी आपको एक तरीके से साफ साफ नंबर्स में झलक जाएगा कि हाँ, जो सर बोल रहे हैं बात में तो सर की दम है। तो देखिए, मैंने पूरे मैथमेटिक्स को डिवाइड कर दिया कुछ ब्रांचेस में। जहां कैलकुलस है एक पार्ट जिसमें आपका पूरा का पूरा डेफिनेट, इंडेफिनेट, लिमिट, फंक्शंस, कंटिन्यूटी, सेट रिलेशन, इंडेफिनेट, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, आईटीएफ, ये पूरा आ जाता है कैलकुलस में। दूसरा ट्रिग्नोमेट्री में अब हाइट एंड डिस्टेंस डेफिनेटली हट चुका है, लेकिन मैथ्स की पूरी बात की गई, क्योंकि ये जो हमने यहाँ पर ट्रेंड हम आपको दिखा रहे हैं पिछले 5 साल के डेटा के ऊपर बेस्ड है। 2019 से लेकर 2023 के ऊपर बेस्ड है, जिसमें सारे चैप्टर शामिल थे। तो ट्रिग्नोमेट्री में जैसे अब हाइट एंड डिस्टेंस हट चुका है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हट चुका है, तो ट्रिग्नोमेट्री एक पार्ट रख दिया हमने, वेक्टर 3D रख दिया, फिर एल्जेब्रा पूरा एक पार्ट, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो दैट मेक्स इट 1 2 3 4 5, यानी पूरे मैथ्स को हम 5 इन डिफरेंट सेक्शंस में बटा हुआ मान सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो किस सेक्शन का है, तो शायद आपके मुंह से निकलेगा कैलकुलस का वेटेज सबसे ज्यादा है। हालांकि अब कई बच्चों को इस पाई चार्ट को देखने के बाद उनका डेफिनेटली दिमाग की थोड़ी बत्ती जल गई होगी कि नहीं, कैलकुलस इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज algebra, which constitutes 40% of the problems in the paper। यानी जो आपके पेपर में अगर 100 प्रॉब्लम्स आते तो उसमें 40 सवाल आपको algebra सेक्शन से देखने को मिलेंगे। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेटली इज द कैलकुलस पार्ट। यानी कि इन दोनों ब्रांचेस को अगर आपने ढंग से लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। यानी कहने का मतलब 40 + 33 दैट मेक्स इट 73% ऑफ द पेपर आपके हाथ में, यानी 3/4 ऑफ द पेपर इज इन योर हैंड। यानी कि लगभग अगर मैं 30 क्वेश्चंस की बात करूं, 30 क्वेश्चन मानता हूं, तो 3/4 का मतलब हो गया लगभग 90/4, दैट इज 2 and 4 to the 22 के करीब प्रॉब्लम्स आपको वहां इन टॉपिक से देखने को मिलेंगे। बचे हुए 8 प्रॉब्लम्स वेक्टर 3D, ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिससे हम इतना डरते थे, हमें लगता था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो भैया अगर नहीं किया तो क्या होगा अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़ दिया। तो लेट मी टेल यू, इट ओनली कंट्रीब्यूटेड टू जस्ट 12% ऑफ द टोटल प्रॉब्लम्स इन द पेपर। यानी 100 में से सिर्फ
12 क्वेश्चंस आपको दिखाई दिए हैं 5 सालों में ध्यान रखिए ये जो डेटा है इट इज बेस्ड ऑन पास्ट 5 इयर्स 2019 से लेकर 2023 तक का डेटा है उसके ऊपर बेस्ड ये पूरी की पूरी ट्रेंड एनालिसिस की गई है। तो कुल मिलाकर निचोड़ क्या हुआ इस सब का अगर मैं आपको निचोड़ समझाऊं तो भैया कैलकुलस अच्छे से पढ़ लो, अलजेब्रा अच्छे से पढ़ लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो इस समय में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आप स्ट्रेट लाइन और सर्कल पढ़ सकते हैं, कोनिक सेक्शन में बेसिक इक्वेशंस पढ़ सकते हैं, इतना कर लेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विल बी मोर देन इनफ। लेकिन फिर भी इतना ज्यादा डरने की बात नहीं क्योंकि सिर्फ 12% ही आई है मेरे भाई। और फिर उसके बाद वेक्टर थ्री डी भी लगभग 12% आया है। ठीक है, 12 सवाल आए हैं तो सबसे ज्यादा सवाल अलजेब्रा सेक्शन से देखने को मिले हैं ओवरऑल। अब ऐसा जरूर हो सकता है कि वेक्टर 3D में एक टॉपिक हो जो ज्यादा दफे आया हो, ज्यादा बार आया हो, ट्रिग्नोमेट्री से 3% है यहां पर। अब मैं आपको बता रहा हूं यहां पर हम आपको बता रहे हैं घटते हुए क्रम में इंपॉर्टेंस, यानी कहने का मतलब जो नंबर 1 पर है वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे मैथ्स में। तो पिछले सेक्शन में हमने देख लिया कि किस सेक्शन की जो इंपॉर्टेंस है वो सबसे ज्यादा है, अलजेब्रा, दूसरा कैलकुलस, तीसरा वेक्टर 3D और फिर कोऑर्डिनेट और साथ में ट्रिग्नोमेट्री। इस क्रम में यह चारों पांचों सेक्शंस अरेंज्ड हैं मैथ्स में। तो एक तो सेक्शन वाइज हमने अरेंज कर दिया, अब हम आपको चैप्टर वाइज भी बताते हैं। कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैथ्स में टोटल देखा जाए अभी तक 34 चैप्टर्स थे जिसमें से अब कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, तो उन 34 चैप्टर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर कौन सा है, किस क्रम में है। तो सबसे पहले नंबर 1 पर आता है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका इंपॉर्टेंस इस बात से लगाया जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो पूछे गए हैं 2022, 23, 21, 20, 19 में 225 प्रॉब्लम्स हैं। और अगर आप देखेंगे तो 2023 में तो सारी हदें पार कर दी गई, 72 प्रॉब्लम्स। आज तक इतने प्रॉब्लम्स कभी नहीं आए थे पिछले 5 सालों में जितने 2023 में 3D से प्रॉब्लम्स आए हैं। तो 3D इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। फिर उसके बाद 175 सेकंड नंबर पर आता है सीक्वेंस सीरीज, जिससे 45 प्रॉब्लम्स आए हैं और पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए, पिछले सारे रिकॉर्ड इस साल तोड़ दिए गए। और ताज्जुब की बात है सबसे ज्यादा रिडक्शन इन्हीं 2 चैप्टर्स में किया गया। इसमें से पूरा प्लेन उड़ा दिया गया है, लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन सब उड़ा दिया गया है। इसमें से मिसलेनियस सीरीज, सीक्वेंसेस सब हटा दिए गए हैं, एजीपी हटा दिया गया है। तो कहने का मतलब है यहां पर सीक्वेंस सीरीज में से भी हटा दिया गया, यानी जो सबसे ज्यादा धुआंधार 2023 में दिए थे अब उनकी वेटेज थोड़ी कम कर दी गई है। तो कहने का मतलब अब ये चैप्टर हो सकता है टॉप मोस्ट ना रहे। अभी तक टॉप मोस्ट चैप्टर्स थे लेकिन अब ये टॉप मोस्ट ना रहे इस लिस्ट में। तो अगला टॉप मोस्ट कौन सा होने जा रहा है वो है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में भी देखो सबसे ज्यादा कटौती की गई। एक ट्रेंड देख रहे हो आप, जो सबसे ज्यादा धुआंधार, देखो 49 प्रॉब्लम्स। अब आप गौर से देखो इन 3 चैप्टर्स को, सबसे 2023 में रिकॉर्ड ब्रेक किया है जेईई मेंस ने। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स इसी चैप्टर, इन्हीं 3 चैप्टर से पूछे थे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स पिछले 5 सालों में आज तक कभी भी इतने प्रॉब्लम नहीं पूछे गए जितने 2023 में पूछे गए। और 2024 में इन्हीं 3 चैप्टर में कटौतियां की गई हैं। यानी कि अब ये जो टोटल शुरू के जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, चैप्टर्स थे, शायद 2024 में इनकी जो ताजपोशी थी, जो इनके ऊपर राजा वाला टैग लगा था, यानी ये राजा थे पूरे के पूरे मैथ्स में, जेईई मेंस में, अब वो ताजपोशी, इनका तख्ता पलट हो जाए। अब यह शुरू की 3 पोजीशन छोड़ दें तो होगा क्या, ये 3 पोजीशन छोड़ दी तो अगले 3 जो हैं वो डेफिनेटली ऊपर आ जाएंगे। यानी कि बहुत डीप इंसाइट मैं आपको यहां दे रहा हूं वो यह है कि अब डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, देख रहे हो दोनों में बहुत कम कटौती की गई। डेफिनेट इंटीग्रेशन सिर्फ लिमिट ऑफ सम हटाया और कुछ नहीं हटाया। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सिर्फ टेंजेंट नॉर्मल हटाया है, टेंजेंट नॉर्मल और रोल्स एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम हटाया, बाकी सब कुछ है। तो इनमें बहुत कम कटौती की गई है। तो भैया अब की बार अगर जो ताजपोशी है वो किसकी होगी, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की होगी। फिर तो इसलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, भैया तुम सोच ही नहीं सकते इसको छोड़ना। ये अच्छे से पढ़ के जाना।
क्योंकि इनमें कटौती नहीं की गई। तो मैंने आपको बहुत डीप इनसाइट्स बता रहा हूं, क्योंकि मैथमेटिक्स के लोग हैं सब लोग, आप भी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, हम नंबर्स पे बात करते हैं, सबूत के साथ बात करते हैं, हवा में बातें नहीं करते। तो यहां आपको खुद देखने को मिल रहा है कि भैया यहां रिकॉर्ड तोड़ सवाल आए हैं 2023 में, लेकिन इन चैप्टर में रिकॉर्ड तोड़ कटौती भी की गई है। यानी इनसे इनकी 1 2 3 पोजीशन डेफिनेटली कहीं ना कहीं छिनने वाली है। तो अब इनकी जगह कौन आएंगे? डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, वेक्टर एलजेब्रा। वेक्टर एलजेब्रा में भी काफी कटौती की गई है। तो हो सकता है वेक्टर एलजेब्रा अगर देखा जाए तो उससे 136 प्रॉब्लम्स आए, और 2023 में फिर से देखो रिकॉर्ड तोड़ सवाल यहीं से आए, देख लो सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। तो आपको एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है? जिसका रिकॉर्ड 2023 में टूटा था नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स की टर्म्स में, कहीं ना कहीं उसमें सबसे ज्यादा कटौतियां की गई हैं। तो यानी इनका सिंहासन यहां डोलने वाला है। तो अगला जो आएगा, अगला अब देख रहे हो 24 आए हैं 2023 में डिफरेंशियल इक्वेशन से, यानी ये सबसे कम आया है। 38 से ज्यादा थे, 41 सबसे कम आया है। यानी अब अगर मैं कहूं तो भैया नंबर 1 पर आप डेफिनेट, दूसरे पर यह है, तीसरे पर डिफरेंशियल इक्वेशन जरूर पढ़ के जाइएगा। ये टॉप 3 टॉपिक्स हो जाएंगे 2024 के लिए। पूरी की पूरी ट्रेंड हमने टेबल आपके सामने रखी है, एक एक चीज बहुत बारीकी से एनालाइज कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी फंक्शंस में 133 प्रॉब्लम्स आए हैं, और यहां पर कोई खास कटौती, हालांकि यहां पर भी रिकॉर्ड ब्रेक प्रॉब्लम आए 2023 में, और इसमें से अभी कुछ एलिमिनेट नहीं किया गया है, तो इसको आप फोर्थ पर ही रखें। फिफ्थ प्रोबेबिलिटी हो गया, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, डिटर्मिनेंट्स। कॉम्प्लेक्स नंबर यहां देखिए डिटर्मिनेंट में भी कटौती कर दी गई है। प्रॉपर्टी तो डिटर्मिनेंट हटा दिया गया है, तो क्रम अगर देखा जाए तो डेफिनेट, एप्लीकेशन, वेक्टर, डिफरेंशियल इक्वेशन, फंक्शंस, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, डिटर्मिनेंट, ये टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं। यहां शुरू में अगर आप देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कहीं कोई नाम नहीं है। स्ट्रेट लाइन, सर्कल अब यहां शुरू होते हैं। सर्कल में 97 प्रॉब्लम्स आए हैं टोटल, और यहां सबसे कम प्रॉब्लम्स आए हैं 19 सवाल आए हैं। पहले भी कम ही आते रहे, बहुत ज्यादा नहीं आए, 19 आए, फिर 7 आए, फिर यकायक बढ़ गए थे 28, 24, तो अब 19 आए हैं। तो सर्कल में अब टेंजेंट हट गई है। तो एक छोटा सा कहना चाहिए, इसका भी कहीं ना कहीं एक मिनिस्क्यूल आपको एक आधा प्रॉब्लम अपने शिफ्ट में देखने को मिल सकता है, किन्हीं शिफ्ट्स में, हर शिफ्ट में तो कहना मुश्किल होगा। फिर एरिया अंडर द कर्व में 90 प्रॉब्लम्स आए हैं, एंड दिस इज, आई वुड से, यह है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एरिया अंडर द कर्व, बहुत सारे सवाल आपको इससे देखने को मिलेंगे। तो यहां पर 1 2 3 4 एंड 5 6 and 7 and 8, and then I would say I would grade this as 9th most important chapter for 2020-24. फिर सर्कल, स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक में 83 प्रॉब्लम्स देखने को मिले हैं। क्वाड्रेटिक में यू हैव 83 प्रॉब्लम्स, स्ट्रेट लाइन में 90 प्रॉब्लम्स हैं, और स्टैटिस्टिक्स में फिर से 83 प्रॉब्लम्स हैं, और लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी में 73 प्रॉब्लम्स हैं। लिमिट्स में 73 प्रॉब्लम्स हैं टोटल कुल मिलाकर। इसमें पैराबोला में 69, 61, सेट रिलेशन, इंडेफिनिट डिफरेंशिएशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो 8, 9, एंड देन आई वुड ग्रेड स्टैटिस्टिक्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10, ये जरूर करिएगा। 10 and 11 ये जरूर करिएगा। फिर लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एओडी के जो हमारे कैलकुलस के चैप्टर्स हैं वह जरूर देखिएगा। कैलकुलस के चैप्टर्स, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, और साथ में आईटीएफ और डिफरेंशिएशन, ये जरूर करिएगा। फिर जो आपके पास बचा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पार्ट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले पार्ट को आप लास्ट में कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वेटेज भी मतलब बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आए हैं, थोड़े
उतने ज्यादा प्रॉब्लम्स यहां नहीं आए। खासकर अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात करूं तो सर्कल्स इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। सर्कल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सर्कल इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आप करना चाहते हैं तो स्ट्रेट लाइन और सर्कल बहुत अच्छे से करिएगा। फिर जो कोनिक सेक्शन है उसमें भी अगर आप देखेंगे बेसिक इक्वेशंस कर लो और प्रॉपर्टीज ऑफ कोनिक कर लो, बहुत है, क्योंकि टेंजेंट अब एक तरीके से हटा दिया गया है कोनिक सेक्शन से। तो नॉर्मल के बारे में क्या कहेंगे? नॉर्मल जब टेंजेंट नहीं है तो वैसे नॉर्मल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल की डेफिनेशन ही है इट इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जहां तक नॉर्मल भी के ऊपर भी प्रॉब्लम नहीं पूछी जानी चाहिए, लेकिन न जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। फिर हाइट एंड डिस्टेंस हट चुका है भाई मेरे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हट चुका है, ये हमने रेड कर रखे हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग हट चुका है, सेट रिलेशंस और हाँ रिलेशंस। रिलेशंस आई वुड से इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो 13th। तो ये मैंने आपको शुरू में 13 अब आप इन तीनों को रख सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज, ये सब 13, 14, 15, 16 एंड देन यू कैन गो टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर फिर आप जा सकते हैं। उसमें खासकर मैंने आपको बता दिया सर्कल तो 12वें नंबर पर, स्ट्रेट लाइन 14th नंबर पर कह लीजिए, है ना, 14th नंबर पर स्ट्रेट लाइन, 14th नंबर पर स्ट्रेट लाइन एंड देन दीज 3 चैप्टर्स और साथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, साथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये अच्छे से करिएगा। तो एक तरीके से हमने आपको पूरी एनालिसिस बता दी है। अब आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मैं यहाँ निचोड़ बता दूं पूरा का पूरा जो भी तक हमने डिस्कस किया है, उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, वेक्टर अलजेब्रा, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फंक्शन, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस, कॉम्प्लेक्स नंबर, साथ में वेक्टर अलजेब्रा भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ये भी जरूर करिएगा। 15th यह भी करिएगा, वेक्टर अलजेब्रा। इसके ऊपर तो प्रॉब्लम आएंगे खासकर स्केलर प्रोडक्ट से और डॉट प्रोडक्ट से, यहाँ यह भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैंने टॉप 15 के करीब आपको चैप्टर्स बता दिए हैं। उसके बाद जो बचा है वो आप कर सकते हैं इन 15 टॉपिक्स को करने के बाद, यानी ये 15 चैप्टर तो करके जाएं। अगर आपने ये 15 चैप्टर कर लिए, जिसमें अलजेब्रा मैक्सिमम कवर हो गया आपका और जिसमें आपका कैलकुलस कवर हो गया, तो आप पाएंगे 75% पेपर आपकी मुट्ठी में है, यानी 3/4 ऑफ द पेपर इज इन योर हैंड्स। तो इसीलिए मैंने ये टॉप 15 चैप्टर्स आपके सामने रखे हैं, यानी ये अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो हाफ ऑफ द कोर्स है, ये लगभग हाफ ऑफ द कोर्स है, ठीक है ना। इसके जो चैप्टर्स हैं हाफ या हाफ से थोड़ा ज्यादा 60 या 70% ऑफ द कोर्स होगा। तो अगर आप ये 60-70% इतना कवर कर लेते हैं तो 75% पेपर आपके हाथ में होगा, ठीक है। तो ये 15 चैप्टर तो बिल्कुल आप मिस ही मत करें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने आपको बताया सर्कल और स्ट्रेट लाइन, क्योंकि बहुत लोगों का दुखदाई जो पॉइंट है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रहता है। तो सर्कल और स्ट्रेट लाइन जरूर करें, और कोनिक सेक्शन में बेसिक इक्वेशंस जहां उनका फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी और कोनिक सेक्शंस की प्रॉपर्टी, इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स जरूर करके देख लें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कम से कम, ठीक है ना। तो ये हो गया पूरा समरी। अब किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, बात करें 3D की, तो सिर्फ 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, प्रॉब्लम्स ऑन डीसीज एंड डीआरस, यानी डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, बाइनोमियल थ्योरम में टर्म इन्वॉल्विंग एक्स की पावर आर, मल्टीनोमियल थ्योरम, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म और मिडिल टर्म। फिर सीक्वेंस सीरीज में भैया मिक्स्ड प्रॉब्लम ऑन एपी एंड जीपी, इसके प्रॉब्लम की प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। यानी कहने का मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स जिसमें एपी और जीपी दोनों आ जाएं, कि शुरू की 3 टर्म्स एपी में हैं, लास्ट की 4 टर्म्स जीपी में हैं, तो आप हमें बताइए उस सीक्वेंस में उस सीक्वेंस क्या होगी वो सीक्वेंस। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स आते हैं डेफिनेटली वो जरूर करके जाइएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन इज अ मस्ट, ये जरूर जरूर कवर करिएगा। अगर हो सके तो एस्टिमेशन भी कवर कर सकते हैं। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में नंबर ऑफ रूट्स ऑफ फंक्शन, मैक्सिमम मिनिमम में ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन, साथ में मोनोटोनिसिटी ऑफ यूनिफॉर्मली एंड नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस। नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस की मोनोटोनिसिटी के ऊपर प्रॉब्लम्स काफी पूछे गए हैं, जहां पर x ग्रेटर देन 2 पर फंक्शन ऐसे है, लेस देन इक्वल टू 2 पर ऐसे डिफाइंड है। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो
पीस वाइज डिफाइंड होते हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स की मोनोटोनिसिटी के ऊपर भी प्रॉब्लम पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। वेक्टर अलजेब्रा में क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट और साथ में वेक्टर इक्वेशन। क्रॉस डॉट प्रोडक्ट लिखना, सिर्फ क्रॉस डॉट मैंने लिख दिया, इसके अंदर लेग्रेंजे मीन वैल्यू, सॉरी लेग्रेंजेस आइडेंटिटी, वो पूरा पढ़ना है। फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन, वह सब देखना है। उस तरह के प्रॉब्लम्स आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि अगर ए क्रॉस बी 0 है तो या तो ए वेक्टर 0 होगा या बी वेक्टर 0 होगा या फिर ए और बी आपस में पैरेलल होंगे। साथ साथ इनकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, क्रॉस प्रोडक्ट से क्या मिलता है उसके मैग्नीट्यूड से, डॉट प्रोडक्ट से क्या मिल सकता है, प्रोजेक्शन मिल सकता है। तो ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जानी चाहिए, कम से कम वेक्टर्स में। ध्यान रखिएगा, वेक्टर में सिर्फ एसटीपी और वीटीपी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हटाया गया, बाकी सब इंटैक्ट है। ठीक है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डेफिनेटली ऐसा लगता है कि इसकी वेटेज अब बढ़ने वाली है, इसके सर पर भी ताज आने वाला है। जो हमने यहाँ अभी आपके सामने ट्रेंड रखा था उसमें आप देखें डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड पार्ट पर, थर्ड पोजीशन पर है। तो डेफिनेटली डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको काफी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। और इसमें भी खासकर जो ज्यादातर प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं वो एलडीई से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। फंक्शन में फंक्शनल इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन, जहां पर हम आपको बताते हैं कि 1 1 मेनी 1 ऑन टू इनटू, उस तरह के फंक्शंस। और टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सारे फंक्शंस जरूर पढ़िएगा। यानी हम आपको यहाँ चैप्टर वाइज भी बता रहे किस चैप्टर में क्या क्या रिवाइज करना बहुत जरूरी है। इनको, इन टॉपिक्स को एक बार और जरूर देखना बनता ही बनता है। प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हो गया, इंडिपेंडेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। अभी तक हम सोचते थे ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी पूछा ही नहीं जाता। ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी के ऊपर भैया सवाल आता है जेईई मेंस में, कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। 2023 में ही पूछा गया है, 2024 में भी डेफिनेटली पूछा जाने की संभावना ज्यादा है। पीएनसी में कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, ग्रुपिंग, बेगर मेथड और रैंक प्रॉब्लम्स। खासकर मैट्रिसेस में अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस और प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दिस, इसके ऊपर तो प्रॉब्लम्स डेफिनेटली पूछे जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स और डी मोइवस थ्योरम और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम से मतलब है लाइन की इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन नहीं। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम से मतलब है जहां आपको दे दिया जाए मॉड ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 2, तो आप समझ सकते हैं z की दूरी 1 से z की दूरी 2 से बराबर है, तो z विल लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1,0 एंड 2,0, उस पर z आएगा। तो इस तरह की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट, कॉन्जुगेट, वो सब का जो प्रॉपर्टीज का यूज होता है ज्योमेट्री के साथ, वो सब पढ़ के जाइए। जिसमें रोटेशन हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, वो सब शामिल है। फिर इसके बाद डिटर्मिनेंट में क्रेमर्स रूल पढ़ के जाइएगा। एरिया अंडर द कर्व में प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग इनइक्वालिटीज, एरिया इनक्लोज बिटवीन टू कर्व्स। सर्कल में जनरल एंड डायमेट्रिक फॉर्म, जनरल फॉर्म और डायमेट्रिक फॉर्म, इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल एंड लोकस प्रॉब्लम्स। यहां पर टेंजेंट नहीं है क्योंकि हट चुकी है। स्ट्रेट लाइन में सेंटर्स ऑफ, भाई स्ट्रेट लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट है सेंटर्स इन अ ट्राइंगल। किसी ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, है ना, सेंट्रॉइड, ये जरूर जरूर पढ़िएगा। स्ट्रेट लाइन में सवाल ज्यादातर इन्हीं से पूछा जाता है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड लोकस प्रॉब्लम्स, ये हो गया। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, न्यूटन्स फॉर्मूला एंड हायर पावर्स ऑफ रूट्स। यहां पर न्यूटन फॉर्मूला एंड हायर पावर ऑफ रूट्स और साथ में इक्वेशंस इन्वॉल्विंग मॉडुलस एंड जीआईएफ, सम ऑफ रूट्स, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी करके जाइएगा। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स भी एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी देख कर जाइएगा। ठीक है। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एंड इंटरवल। कोनिक में इक्वेशन ऑफ कोनिक इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड शिफ्टेड वर्टेक्स या शिफ्टेड सेंटर, लोकस प्रॉब्लम, प्रॉपर्टीज ऑफ कोनिक। यहां टेंजेंट नॉर्मल नहीं है, तो इसलिए ये चैप्टर अब बहुत हल्का बना दिया गया है आपके लिए, ताकि आप इसे अच्छे से कर लें। फिर नेक्स्ट सेट रिलेशन में टाइप्स ऑफ रिलेशन, वेन डायग्राम और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द सक्सेसिव डिफरेंशिएशन,
इनडेफिनेट भैया, जितने प्रैक्टिस कर सको उतने प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करो। इसका कोई इंपॉर्टेंट कुछ कम कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, सब कहीं से प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसमें जितने डिफरेंट फॉर्म्स पर प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सको उतने करो। इरेशनल फंक्शन का, बाय पार्ट्स का, सबका प्रैक्टिस जितना कर सको उतना अच्छा है। आईटीएफ में सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, प्रिंसिपल वैल्यूज एंड बेसिक प्रॉपर्टीज। फिर ट्रिग्नोमेट्री में सम डिफरेंस फॉर्मूला, साइन ए प्लस साइन बी, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, प्रोडक्ट सीरीज ऑफ कोसाइन एंड दीज टू आइडेंटिटीज के ऊपर भी भर भर के सवाल आए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमने अपने इस छोटे से डिस्कशन के दौरान हम आपको यह बताने में पूरी तरीके से सफल रहे कि किस तरह की ट्रेंड अब 2024 में फॉलो होगी, कौन से टॉपिक्स 2024 में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनके सर के ऊपर ताजपोशी होगी, जो अब पूरे मैथमेटिक्स के राजा कहलाएंगे, जिनसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। आपको बहुत सारा अमूलचूल परिवर्तन 2024 में शायद देखने को मिले, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि अब सिलेबस में बहुत सारा फेरबदल किया गया है। उस फेरबदल के कारण जो चैप्टर टॉप मोस्ट लिस्ट में थे, शायद वो वहां से मूव कर जाएं और दूसरों के लिए जगह बना दें, जो हमने आपको इस ट्रेंड एनालिसिस में बताया है। इसको फॉलो करिएगा और कम से कम जो टॉपिक्स हमने आपको हर चैप्टर में बताए पूरे मैथमेटिक्स में, ये टॉपिक्स जरूर रिवाइज करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, अगले इंटरेक्शन सेशन में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।